हेलो दोस्त। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आज हम पढ़ेंगे। इसमें मेनली हम कवर करेंगे क्लास 10th के प्रॉब्लम्स को। और सबसे पहले तो आप कोई भी बुक से बना सकते हो, NCERT, RS अग्रवाल, ICSE, किसी भी स्टैंडर्ड 10th के ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल के लिए डिफाइंड जो किया गया है, जो 90 डिग्री एंगल होता है, इसके सामने के जो साइड होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। यानी कि जो जिस एंगल के लिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड कर लें, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी। और ये क्या होगा? बेस होगा। तो इसके लिए जो डिफाइंड किया गया है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो कुछ इस प्रकार से हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये डिफाइंड किया गया है और ये कभी चेंज नहीं होता है। तो इसे हमें याद रखना है। आप इससे स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, जैसे कि हमें पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा हो गया आपका जाके हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो साइन थीटा है वो क्या है? P/H। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/H/P लिख सकते हैं कि नहीं? और अगर हम बात करें 1/H/P क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा जो है वो क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा। ये कैसे पता चला? तो ये साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो इस तरह से हम साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को लिख सकते हैं, और 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये एच बाई पी क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 बाई कॉसेक थीटा। सिमिलरली आप देख सकते हो कि कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन एच अपॉन बी, और हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ से आपको पता चल गया क्या कि कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो क्या, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसे आप लिख सकते हो क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और आप 1 अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है क्या, कॉट थीटा 1 2 3 4 5 6 तो लिख दिए। वो अच्छा, कॉसेक थीटा 2 बार लिख दिया हूँ यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर हम कॉट थीटा अगर बात करें तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा। चलो, तो ये सारे फॉर्मूले थे जो इम्पोर्टेंट थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इसके रिगार्डिंग। और एक चीज और हम लोग देख लें इसमें कि पावर ऑफ टी रेशियोज क्या होता है। जैसे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका होगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आप सबकी लिख सकते हो, टैन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें कि कॉस थीटा का पावर 3 है तो इसे किस तरह से लिखेंगे, कॉस क्यूब थीटा। उसी तरह से अगर हम बात करें कि कॉस थीटा का पावर n है तो क्या हम लिख सकेंगे, कॉस n थीटा। तो ये कभी नहीं होगा कि अगर आपको लिखा हुआ कॉस थीटा के पावर 4 तो ये गलती से भी ना लिखें कॉस थीटा टू द पावर 4, ये गलत है। इसका सही क्या होगा, कॉस थीटा का पावर 4 है तो आप इसके लिखोगे कॉस 4 थीटा। तो ये क्या थे, ये थे पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और कुछ थ्योरम है जो हमें दिए गए, जैसे कि टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं किससे, एच से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये पी बाई एच क्या होता है, हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। तो यहाँ से पी बाई एच इसे हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा, और बी बाई एच को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चला क्या, कि जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आप याद रखो। उसके बाद तो फिर उसी तरह से हमें पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टैन थीटा होता है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसी तरह से हमें पता कि टैन थीटा, अगर हम बात करें अगर हम बात करते हैं टैन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो अगर ये डिवाइड में है, कॉट थीटा क्या है, 1 अपॉन, यानी कि 1 को डिवाइड कर रहा कौन, कॉट थीटा। इधर डिवाइड में है तो इधर आगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं,
उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा होता है वो क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा 1 होगा। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा। ये आप ट्राई करना। तो चलो ये तो हो गया, और कुछ और कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अब कुछ स्क्वायर रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्क्वायर रिलेशन। अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से स्क्वायर रिलेशन है, तो अगर हम बात करते हैं साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ये क्या है एक ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब कि अगर ये 3 है ये 4 है तो ये क्या होगा ये होगा 5। कैसे पता करते थे, तो हम पता करते थे कि हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, अब जैसे यहाँ पर देख लें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, यानी 9 + 16 ये हो गया हाइपोटेनस, यानी 25 हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चल गया क्या होगा हाइपोटेनस 5। तो ये हो गया। तो अगर हम साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या है बेस बाय हाइपोटेनस। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और यहाँ से आप देख लो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यहाँ पर तो अपॉन एच स्क्वायर ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या मिला साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमें क्या मिला 1 मिला। यही तो स्क्वायर रिलेशन है जो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो चलो हम इसका सारा फॉर्मूलेज लिख सकते हैं और आप इस तरह से डेराइव कर सकते हो कि कैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये कैसे डराइव किया गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो और इसे देखो समझो। नहीं समझ में आए वीडियो बैक करके फिर से दोबारा देखो, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। फिर आगे के रिलेशन का मैं बात करता हूँ। अगर हम बात करें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये सारे जो रिलेशन है ये आप इजीली डिराइव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पहले हम देखते हैं ये एक ट्रायंगल है, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। इसका अगर नामकरण करने चाहो तो ये कर दो डी ई एफ कर लो, डी ई एफ।
अब हमें क्या करना है, फाइंड करना कि 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या ये हम इस तरह से कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा LHS है, और अगर हम RHS फाइंड कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा तो LHS इक्वल हो जाएगा RHS। तो इस तरह से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे कंप्लीट करेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये देखो ये ट्रायंगल है, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। जो 3 स्क्वायर रिलेशन है वो मैं पहले लिख दूँ। फर्स्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, या अगर ऐसे भी लिखा हो तो घबराना नहीं है, दोनों क्या है, सेम चीज़ है। सेकंड रिलेशन क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, या फिर आप ये कह सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। थर्ड क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ये बेसिक है और बहुत इजीली याद हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही छोटा फॉर्मूला है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1। और इसका डेरिवेशन में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, sin थीटा का होल स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1 है। तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ से क्या हो जाएगा, p² / h² प्लस b² / h²। यहाँ से क्या हो जाएगा, p² प्लस b² / h²। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है p² प्लस h² क्या होता है, p² प्लस b² क्या होता है, h² होता है। p² प्लस b² = क्या होता है, h²। तो यहाँ से क्या हो गया, h² / h²। ये क्या मिला हमें, 1, यानी इसका वैल्यू हमें क्या मिला, 1। उसी तरह से अगर हम 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा में भी वैल्यू पुट कर दें तो हमें 1 मिल जाएगा। इसका वैल्यू पुट करोगे ये मिल जाएगा, इसका वैल्यू पुट करोगे आपको ये मिल जाएगा। तो ये था स्क्वायर रिलेशन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड हैं। जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये एक ट्रायंगल है ABC, और ये दिया हुआ थीटा, और दिया हुआ है आपको जाके ये मान लो sin A = sin A दिया हुआ है 18/17। तो sin A दिया हुआ 18/17, तो sin A का क्या होता है फॉर्मूला, sin थीटा क्या होता है, अगर sin A लिखा हो या sin थीटा हो तो दोनों क्या है, सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हम जानते हैं कि sin A का जो फार्मूला है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि परपेंडिकुलर 8 होगा और हाइपोटेनस 17 होगा। परपेंडिकुलर 8 होगा और हाइपोटेनस 17 होगा, तो क्या हम बेस फाइंड कर सकते हैं, जी हाँ। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है,
पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चलता है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और बेस का स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस बेस हमें फाइंड करना है, और हाइपोटेनस का दिया हुआ 17 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम बेस का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 क्या होता है 289, और ये क्या होता है 64। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। यहाँ से हमें बेस क्या मिलेगा 15। ये बी फॉर क्या है यहाँ पर बेस, तो बेस हमें क्या मिल गया 15। अब हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं क्या। अगर हम आपसे पूछें कि कॉस ए क्या होगा, से टैन ए क्या होगा, सेक ए क्या होगा, कॉट ए क्या होगा, कॉसेक ए क्या होगा, क्या आप बता सकते हो। जी हाँ, हमें पता है कि कॉसेक का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 15, हाइपोटेनस क्या है 17। टैन ए का बता सकते हो क्या, पी बाई बी। परपेंडिकुलर क्या है 8 है, बेस क्या है 15। सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। और कॉस ए क्या दिया हुआ है 15/17, तो ये क्या हो जाएगा 17/15। कॉट ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन टैन ए, और टैन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8/15, तो इसे हम लिख सकते हैं 15/8। उसी तरह से कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। साइन ए का वैल्यू हमें पता है 8/17, तो इसे हम लिख सकते हैं 17/8। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कैसे उसके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, या एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन लगाकर आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको दिया होगा कि सेक थीटा का वैल्यू दिया होगा 25/7, तो फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब देख लो, सेक थीटा का वैल्यू दिया होगा, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो हमें एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, चलो ये थीटा ले लिए। आप देखो दिया हुआ है मुझे सेक थीटा 25/7, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सेक थीटा का वैल्यू क्या होता था। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता था 1 अपॉन कॉस थीटा होता था, ऐसे भी कर सकते हो। और कॉस थीटा का क्या वैल्यू होता था बेस परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस, या आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ से हमें पता चल गया क्या हाइपोटेनस क्या कितना दिया हुआ है 25, बेस कितना दिया हुआ है 7। तो ये हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर किस फॉर्मूला से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या बताता कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है यही तो फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना। बेस क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 49, ये कितना हो जाएगा 625। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें क्या मिलेगा 6, और ये हो जाएगा आई थिंक 576। ये किसका स्क्वायर है, तो ये देखा जाए तो 24 का स्क्वायर होना चाहिए 576। यस, तो ये क्या होगा मुझे 24 का स्क्वायर है, तो ये हमें परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा 24। यहाँ से हमें मिल गया क्या ये 24। क्या अब हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा,
कॉट थीटा क्या हम निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ मैं, आप उसको ट्राई करो और बनाने की कोशिश करो। जो मैंने कंसेप्ट बता दिए हैं इससे आप क्लास 10th की कोई भी ट्रिगो की बुक से ट्रिगो की चैप्टर आप बना सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की चैप्टर आप बना सकते हो। एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ कि साइन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, तो प्रूव दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा इक्वल टू 0। और एक ट्रायंगल है जिसमें cos a का वैल्यू दिया हुआ है 9/41, तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन ये 1 कर लो, ये 2 कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि tan a का वैल्यू √3 दिया हुआ है, तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक क्वेश्चन है कि cos थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो फाइंड 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। तो इसमें मैंने आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द वेरी बेस्ट।